ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रशांत, वो कह रहे हैं इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन ईटीएफ सिल्वर एंड गोल्ड। सर राइट टाइम अभी समझे या फिर थोड़ा सा वेट कर लें राइट टाइम के लिए, और एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड गोल्ड? सर मुझे एक साल पहले अगर पूछा होता मैं बोलता गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ता ही नहीं। अगर आप मुझे आज पूछोगे तो मुझे पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। वॉरेन बफे एक चीज बोलते हैं कि यार एज इन बीइंग इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। कल अगर गिरते जाएगा आप बाई नहीं के आप डर के बाई नहीं करोगे और वही उसके बाद बढ़ जाएगा। पर अगर से हम लोग असेट एलोकेशन जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड पे डाल लोगे उतना आपको ज्यादा रिटर्न आएगा। हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में 80% ऑफ योर रिटर्न इज डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर, 20% इज टेक्निकल कॉल। तो हम लोग 80% टेक्निकल कॉल लेते हैं, 20% बिहेवियर को लेते हैं, इसलिए वो रिटर्न्स आते नहीं है। कल से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ऑटो पायलट मोड पे डाल दो। अगर पैसा है तो डाल दो, जैसे बोला कि टेन्योर रख लो ध्यान में, टेन्योर 3 से 5 साल तो आप डाल दीजिए। टेन्योर 3 से 5 साल डेफिनेटली आपको थोड़ा सोच के डालना है। सर वैसे अगर कोई निवेशक है 10 साल तक निवेश करना चाहता है और एसआईपी के थ्रू करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे सेफ ऑप्शन ये रहता है कि एसआईपी के थ्रू एक छोटा छोटा अमाउंट करके कहीं भी आप निवेश करें, चाहे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। सर तो ऐसे सिनेरियो में गोल्ड या फिर इक्विटी किस तरफ जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये भी सर हमारे पास सवाल आता है, गोल्ड वर्सेस इक्विटी क्या करें, कहाँ जाएं? सर क्या आपकी सलाह रहेगी, दोनों को एक साथ मिलाकर चलना चाहिए? मैं एज एन इन्वेस्टर काफी अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, तो मेरे लिए तो इक्विटी ऑलवेज बेटर रहता है 10 साल पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टोरिकली क्या हम लोग देखते हैं 10 साल में इक्विटी ने ऑलवेज आउट परफॉर्म किया हुआ है गोल्ड और सिल्वर को। बट या ऑलवेज सब एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। आपके जो पैसे अलग अलग बास्केट में अलग अलग जगह पे रखना इंपॉर्टेंट है। तो 10 to 20% आप यहाँ पे एलोकेशन दे सकते हो। बाकी इक्विटी में अगर 10 साल डालना तो आप डेफिनेटली वहां पे डाल सकते हो। ठीक है सर। सर वैसे अगर सिल्वर ईटीएफ की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लगातार, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया रख सकते हैं इसमें या फिर लॉन्ग टर्म एसेट मानकर ही चले सिल्वर ईटीएफ? सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने गए होते तो अभी तो नेगेटिव पे चला गया। आपको एक आइडिया कि नेगेटिव जाएगा तो ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, अगर आइडिया नहीं तो हम लोग जैसे डाल के छोड़ दो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो वाकई में सर यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से तो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन हम लोग म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर एक सेफ सलाह यहाँ पर हो सकती है, ईटीएफ्स के जरिए हो या फिर आपकी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या चांदी के जरिए यहाँ पर अगर किया जाए तो। सर क्या जो डॉलर की जो डोमिनेंस है अगर उसको भी हम लोग यहाँ पर देखें तो उसके घटने से गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व एसेट यहाँ पर बन सकता है? हालांकि आपने जैसे बताया कि डॉलर तो वैसे कमज़ोर होने में उसको कई कई साल दशकों भी लग सकते हैं, लेकिन क्या सर लगता है इन केस अगर ऐसा हुआ तो क्या रहेगा एक गोल्ड को एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट के तौर पे देखा जाए तो? सो आई फील जो जितने भी सेंट्रल बैंक बाई क्यों कर रहे हैं गोल्ड को इस ऑल्टरनेट क्रिएट करने के लिए कि अगर से डॉलर फ्रीज हो गया, जैसे रशिया क्या हुआ था कि डॉलर फ्रीज हो गया, तो एटलीस्ट हम लोग के पास गोल्ड है कुछ ना कुछ उसको ट्रेड करने के लिए। तो इवन सेंट्रल बैंक्स उसको ऑल्टरनेट के हिसाब से सोच ही रही है, तो शायद फ्यूचर में हो सकता है, बट यू नेवर नो क्या है। बट या डॉलर इज ऑलवेज देयर, गोल्ड इज ऑलवेज है जहाँ पे ग्लोबली वो ट्रेड हो सकता है अगर फ्यूचर में करना होगा तो। ठीक है सर। सर बहुत लंबी हमारी चर्चा हुई, तमाम दर्शक भी मुझे लगता है आज बहुत एंगेज हो गए। आपने जिस तरीके से समझाया दर्शकों को कि अगर नए निवेशक हैं तो क्या करें, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं अगर गोल्ड या सिल्वर में किसी भी थ्रू, ईटीएफ के थ्रू, फंड के थ्रू, तो फिर क्या कुछ स्ट्रैटेजी इस वक्त अपनानी चाहिए? सर जाते जाते अगर 2-3 गोल्ड सिल्वर फंड अगर आप सजेस्ट करना चाहें या फिर ईटीएफ अगर आप सजेस्ट करना चाहें हमारे दर्शकों को, तो जहां पर आपको लगता है अगर कोई भी हमारा दर्शक निवेश करेगा तो उसके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। सो ईटीएफ सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ईटीएफ आइडियली स्टॉक से सब एज इन जितने भी म्यूचुअल फंड है सबके अच्छे से सिर्फ ध्यान में रखिएगा उसका कितना वहां पे वॉल्यूम कितना है उसके ईटीएफ पे। ओके, वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। अल्टीमेटली आप क्या प्राइस पे बाई करोगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ईटीएफ पे, रादर देन कौन सा ईटीएफ अच्छा है। तो उसमें आप वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा। जहां तक कौन सा फंड लेना है तो फंड में आप इतना ध्यान रखिएगा कि फंड का मैनेजमेंट चार्जेस कम होना चाहिए और जितना हो पाए वो ईटीएफ को वहां पे ईटीएफ के रेट्स को वो कर पाए, उसको कॉपी कर पाए, उतना ध्यान रखेगा। अगर आई डोंट वांट टू से कौन सा अच्छा, आज मैं अच्छा बोल दूंगा कल वो शायद अच्छा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो उससे अच्छा मैं बोलूंगा थोड़ा मेहनत कर दीजिए और डालिएगा पैसा। ठीक है सर, चलिए
तो आज की हमारी चर्चा जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। बहुत सारे सवाल हमने लेने की पूरी कोशिश करी। आपके जितने भी सवाल आए, गोल्ड पर, सिल्वर पर किस तरीके से निवेश करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, अभी रुक जाएं या फिर निवेश कर दें, अगर अभी पैसा डालना चाह रहे हैं तो सोना या चांदी में। देखिए सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है आप सभी की क्वायरीज जो है गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट को लेकर, खासकर की म्यूचुअल फंड और ETF के थ्रू, वो दूर हो गई होंगी आज की हमारी चर्चा में। ऋषित सर बहुत बहुत थैंक यू, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। उम्मीद है आप आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ शो में जुड़ते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।